हेलो एवरीवन। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे मिले हैं जो 10th स्टैंडर्ड में पास किया, अच्छे मार्क्स से पास किया। सम गॉट अबाउट 90%, कुछ को 80 अबाउट मिला, somebody got like around 50-60% marks, and everyone was asking कि sir what to do after 10th standard, which course should I do or should I prefer? Now see students, 10th के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो जहां भी आपको इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको फॉलो करो, राइट, एंड देन यू कैन व्हाट यू कैन से प्रोसीड विद दैट कोर्स। बिकॉज 10th के बाद जो भी आप स्ट्रीम लोगे वो आपके करियर को टर्निंग पॉइंट देगा। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो देन गो फॉर डिप्लोमा और प्रिपेयर फॉर द आईआईटी व्हिच विल गिव आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल then go for NEET, or you can have any what you can say short courses। अगर आपको अभी पैसे चाहिए, like if your family financial condition is bad और आपको चाहिए कि भाई 1-2 साल में आपने earning start कर देना चाहिए, then go for the short courses like that is a diploma, you go for the lab training, or you can go for any other courses जिसमें time duration कम है, फीस कम है और आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा। सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, व्हाट यू वांट टू डू, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है 10th के बाद एक अच्छा करियर ऑप्शन लेना? बिकॉज इसमें क्या होगा कि अगर आप पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझे लॉयर बनना है, राइट, और आपने कुछ बुक्स पढ़े हैं, आपने देखा अगर आपकी फैमिली में कोई लॉयर है तो यू गो फॉर द क्लैट। If you are in Maharashtra, go for the MLCT or any other state law examinations which are held, so that you can go to the law। तो जो भी कोर्सेज आप कर रहे हो उसको अच्छे से पहले पढ़ो। You take 1 month time, 2 months time, read, understand and see कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। जस्ट अगर कोई आपका फ्रेंड IIT क्लास लगा रहा है तो आप भी लगा रहे हो, ऐसा मत करो। अगर कोई फ्रेंड नीट जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ, ऐसा मत करो। जो भी आप कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो उसमें देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड यू सी द सक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम दैट फील्ड एंड यू सी द एवरेज सैलरी जो मिलता है। बिकॉज जो भी आप अभी स्ट्रीम लोगे यू विल बी एम्प्लॉयड इन दैट सेक्टर आफ्टर 5 years। उसकी डिमांड क्या रहेगी? बिकॉज यू नो अभी नए नए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द जॉब्स विल बिकम डिसफंक्शनल और कुछ नए जॉब्स आएंगे। तो आपको टाइम के हिसाब से देखना है, जो आपके दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, जरूरी नहीं कि वही आप करोगे। इवन अगर आपके फादर बिजनेसमैन है और आपको लगता है कि भाई मुझे या बिजनेस ही करना है तो कोई भी कोर्स करके बैठ जाऊं, ऐसा नहीं है। अभी बिजनेस का भी रूल्स चेंज हो रहा है। बिजनेस में भी आपको नए नए कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे वो भी खत्म हो रहे हैं, अभी नए टाइप का बिजनेस आ रहा है। तो आपको टेक्नोलॉजिकली विथ टाइम यू हैव टू एडवांस योरसेल्फ, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी कोर्सेज, जो कोर्सेज है वो करने पड़ेंगे। एंड जो भी फील्ड में आप जा रहे हो उसका पूरा नॉलेज इकट्ठा करो, रीड, अंडरस्टैंड, टेक द गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स, टीचर्स हैं या जो भी वो प्रोफेशनल में जो लोग हैं जो आप उनको जानते हो, गूगल है, आप सर्च करो, आप देखो कि मेरे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है और मुझे इंटरेस्ट किस में आता है। द मेन थिंग इज योर इंटरेस्ट, लाइक डू द वर्क जिसमें आप अगर 12-14 घंटे भी अगर आपको काम करना पड़ा और आप बोर ना हो, देन वो फील्ड आपके लिए बेटर है। अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, गो फॉर राइटिंग, राइट, यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज यू आर एट सच अ जंक्चर ऑफ योर लाइफ कि यू कैन डू एनीथिंग, बट डोंट डेविएट फ्रॉम योर पाथ। ये जो एज है एकदम क्रिटिकल एज है, आप बिगड़ना चाहो तो अभी बिगड़ जाओगे, पूरा करियर आपका बर्बाद हो जाएगा। तो अभी आपको इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली पूरा आपको कंपोज्ड, काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा। एंड मेक गुड फ्रेंड्स, बिकॉज 10th में आप क्या रहते हो, प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हो, स्कूल में लिमिटेड दोस्त। अभी आप कॉलेज में जाओगे, आपको अलग अलग
ग्रुप के दोस्त मिलेंगे, कोई स्टेट बोर्ड का आएगा, कोई सीबीएसई का आएगा, कोई आईसीएसई का आएगा, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑल्सो, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड. सो ये नेक्स्ट 5 years या 6 years जो आप बोलते हो, 11, 12 प्लस योर ग्रेजुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप बर्बाद ना हो, इधर उधर ना भटको, कोई गलत चीज ना करो, बिकॉज दुनिया आपको बिगाड़ने के लिए बैठी है, राइट. एंड आई टेल यू, फोकस ऑन 3 things, that is your health, your education, and respect your parents. These things if you do, then no one is going to stop you. And the 4th thing I would say, listen to your teachers, what your teacher advises you, because teacher will never remain with you, but their teachings will remain with you. तो ये जो आप बोलोगे 3.5 things, पहली 3 चीजें हैं आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपके पेरेंट्स, एंड देन योर टीचर्स एडवाइस. बिकॉज कोई भी टीचर आपको हारता हुआ नहीं दिखना चाहता है. ऑल द टीचर वांट यू टू ग्रो इन योर लाइफ, राइट. तो आपका सक्सेस एक तरह से एक टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आपको बताया है, उनका सक्सेस होता है. आप कुछ उनको देते नहीं हो, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि चलो ये बच्चे को मैंने पढ़ाया है, वो लाइफ में अच्छा कर रहा है. सो फोकस ऑन योर सेल्फ. That is not called selfishness, that is called, I would say, a real motivation, and this is the way only you have to do improve your life. Because अगर आप बर्बाद हो गए तो आपको भी बचाने नहीं आएगा. आपको जो नियरेस्ट दोस्त होगा, जो बेस्ट फ्रेंड होगा, वही सबसे बोलेगा यार मैं इसको जानता नहीं हूँ, राइट. अगर आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो आप किसी अगर आपको कोई दोस्त है, ठीक है, अगर उसका कोई रिलेटिव भी ऑटो रिक्शा चला रहा होगा या रिक्शा चला रहा होगा और वो सामने से जा रहा होगा, तो बोलेगा नहीं कि भाई ये मेरा रिलेटिव है. लेकिन अगर आपका दोस्त आपके साथ और सामने से कोई बड़ा मिनिस्टर जा रहा है, बड़ा ऑफिसर जा रहा है, राइट, और उसका दूर का रिश्तेदार होगा, तो भी वो बोलेगा कि यार आई नो हिम, ये मेरा रिश्तेदार है. लेकिन अगर ये ऑटो रिक्शा वाला उसका पास का चाचा भी होगा, तो भी बोलेगा मेरा चाचा नहीं है. तो आपका जो लाइफ में है ना, गोल होना चाहिए दैट योर नेम यू शुड मेक वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सोसाइटी. और वो नाम स्ट्रॉन्ग कब होगा? जो अच्छे काम करोगे, आप सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में. कोई भी फील्ड चूज करो, इंजीनियर, डॉक्टर, you become fashion designer, you become architect, you become lawyer, you become police personnel, IAS, IPS, कुछ भी करना, जो भी करना है, but do your best, right? And follow ethics in life. कुछ भी किसी के लिए गलत नहीं करना है. आप अच्छे काम करो, भगवान आपको अच्छे फल देगा, right? So I think work hard, read, study, right, and focus on the things which I told you. All the best. In the coming sessions, I will also tell you about the details of different exams which you give after 12th standard, right? And how you can prepare for that. So we'll start with the CLAT, then different other examinations also I'll tell you. So thank you everyone. Bye.